लिरिक एक म्यूजिकल सॉन्ग होता है, संगीतमय गीत। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं यह पोयम। स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इसकी थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। ये इनसफ्री एक लेक, झील का नाम है। ये एक आइल है, समुद्र के बीच में एक लैंड है ये, जहाँ पर कवि ने अपने बचपन के दिन गुजारे थे और एक शांतिपूर्ण स्थान है। कवि अब बड़ा हो चुका है और वह पुनः इनसफ्री जाना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, आइए कवर करते हैं। द लेक ऑफ इनसफ्री। स्टूडेंट्स, this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. यह जानी पहचानी परिचित कविता कवि की इनसफ्री के प्रति लगाव अर्थात वहाँ की शांति के प्रति तीव्र इच्छा का वर्णन करती है। लॉन्गिंग होता है तीव्र इच्छा। ए पीस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। इनसफ्री एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कवि ने अपने बॉयहुड अर्थात बचपन के दिन गुजारे थे। दिस पोएम इज ए लिरिक, और यह पोएम एक संगीतमय गीत है। सो स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठूँगा और इनसफ्री जाऊँगा। एंड गो टू इनसफ्री, और इनसफ्री जाऊँगा। एंड आई स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहाँ एक छोटा केबिन बनाऊँगा अर्थात हट, झोंपड़ी बनाऊँगा। ऑफ क्ले, गारे से। एंड वाटल्स मेड, और पेड़ की शाखाओं से। स्टूडेंट्स, वाटल्स होता है पेड़ की शाखाएँ, टहनियाँ। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और मैं वहाँ पर सेम की फलियों की 9 रोज पंक्तियाँ उगाऊँगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और शहद इकट्ठा करने के लिए मैं एक वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता भी रखूँगा। हनी बी, मधुमक्खियों का छत्ता। एंड लिव अलोन इन द बी अलाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पर मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, गूंज की आवाज़ में अकेला ही प्रसन्नता के साथ रहूँगा। सेकंड स्टेंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर शांति प्रदान होती है, या मुझे वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त होती है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और सुबह के समय वहाँ शांति धीरे धीरे आती है, छितरती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहाँ पर क्रिकेट भी गाते रहते हैं अर्थात क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर। झिंगुर भी गाते रहते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और वहाँ पर सारी रात एक प्रकाश टिमटिमाता रहता है। ग्लिमर, टिमटिमाना। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय वहाँ पर अर्थात दोपहर के समय इनसफ्री में एक बैंगनी कलर की प्रकाश होता रहता है। पर्पल ग्लो, बैंगनी कलर का प्रकाश छाया रहता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय वहाँ पर अधिक संख्या में लिनेट्स पक्षी गाते रहते हैं। ये लिनेट्स एक पक्षी है, गाने वाली चिड़िया। लास्ट स्टेंजा है। आई विल अराइज, अब मैं उठूँगा। एंड गो नो, और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और मैं पूरा दिन और पूरे रात अर्थात पूरा समय इनसफ्री में बिताऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और मैं वहाँ पर इनसफ्री झील के पानी की
किनारे पर बैठकर मरमर की आवाज़ सुनूंगा, अर्थात कलकल की आवाज़ सुनूंगा। मैं लेक इनिसफ्री के किनारे पर बैठकर उसके पानी की कलकल की आवाज़ सुनूंगा। विल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। और जब मैं, ये दो पंक्तियाँ पोएट अपने प्रेजेंट टाइम की बोल रहा है कि जब मैं अपने शहर में या जिस जगह पर पोएट प्रेजेंट में रह रहा है उसकी पगडंडियों पर, भूरे रंग की पगडंडियों पर, रास्तों पर खड़ा होता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। तो मैं अभी भी अपने हृदय के कोने में उस झील के पानी की आवाज़ को सुनता हूँ। तो पोएट अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी जो इनिसफ्री में बिताया हुआ समय है उसको महसूस करता है और उसकी यादों को ताज़ा करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोयम विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई है और ये एक आयरिश पोएट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।